नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी और रेलवे में जो सीआई और एसआई के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे सबसे ज़्यादा उसमें परेशान होते हैं, तो आज जो सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनको आज अपन 5 से 6 सेकंड में करने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, देखिए दिया गया है कि 15,000 की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं, देखिए 15,000 दिया है 8% की ब्याज पर और 2 साल का दिया गया, तो कभी भी 2 साल का आता है तो इसको आप कैसे करेंगे। देखिए 8% बराबर आपका होता कितना है, तो 8% बराबर होता है 2 बटे कितना होता है 25 होता है। कितना होता है 2 बटे 25। कभी भी अगर 2 साल का दिया है तो इसका डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, जो इसका फ्रैक्शन आता है इसका डायरेक्ट रेशियो मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये हमारा 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो ये ऊपर वाली वैल्यू होती है, हमेशा हमारा क्या होता है सीआई और एसआई का डिस्काउंट होता है। क्या होता है, सीआई माइनस एसआई का डिस्काउंट होता है। और नीचे वाली हमेशा वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल होती है, मतलब वो राशि होती है। ठीक है, तो हमको देखिए कितने राशि दी है 15,000, तो 625 बराबर हम क्या कर देंगे, यहाँ से देखिए बराबर करिए 625 बराबर हमारा हो जाएगा ये कितना है आपका 15,000 है, तो ये 15,000 आप कर दीजिए। ठीक है, अगर आप देखिए तो कितना गुना दिया गया है, तो अगर आप देखेंगे तो कितना गुना दिया गया है, तो आपका कुछ पूरा देखिए दो बार जाएगा और फिर आपका कितने बार जाएगा 4 बार, ये 24 गुना दिया गया। कितना है 625 का ये 24 गुना दिया है। तो इसी प्रकार हमारा सीआई और एसआई कितना आएगा, देखिए 24 का ये 4 गुना, मतलब ये हमारा 4 होगा, तो 1 बराबर 24 आ गया, तो 4 मल्टीप्लाई अगर 24 करूंगा तो कितना आ जाएगा 24 चौको 96। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। देखिए कितना बेहतरीन मेथड है, अगर आप इसको करना चाहेंगे 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आप परसेंटेज निकालिए। देखिए परसेंटेज कितना है 2 बटे 25 आ गया। करने के लिए और मेथड है, ठीक है, देखिए 2 बटे कितना आ गया 25 आ गया। अब इसका डायरेक्ट आप स्क्वायर करिए, एक तभी लगेगा जब 2 साल का हो। ठीक है, तो आपका 4 बटे 625 आएगा, इससे कंपेयर करिए तो आपका आ जाएगा। और अगर आपको इसका दूसरी मेथड करना है तो दूसरी मेथड भी कर सकते हैं। देखिए रेशियो जो निकाल के कर सकते हैं, डायरेक्ट रेशियो का डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखिए डिफरेंस कैसे निकलता है, दोनों का स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 64 है तो आप क्या कर दीजिए 100, तो आपका कितना आ जाएगा 15,000 का डायरेक्ट क्या निकाल दीजिए। देखिए 15,000 रुपए है आपका, और मल्टीप्लाई कितना करिए 8 9 64, यहाँ पर 0.64 आ जाएगा, और परसेंटेज के लिए अपान 100 हो जाएगा। अब देखिए 100 होगा तो 1 0 2 0, तो 1 0 2 0 3 0, तो देखिए दशमलव हटाना है तो 2 0 और लगाएंगे तो 1 0 कट जाएगा। अब देखिए 15 से इसको भाग देंगे, पूरा मल्टीप्लाई भाग देंगे तो आपका 960 आएगा, तो 1 0 से 0 कैंसिल, तो 960 आपका 96 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको ये भी अगर करना है तो ये दूसरी मेथड कर सकते हैं और नहीं तो फर्स्ट मेथड कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपए है, तो राशि ज्ञात करें। देखिए इस बार क्या दे दिया है, इस बार डायरेक्ट आपका सीआई और एसआई का अंतर दे दिया। तो मैंने क्या बताया कि आपको डायरेक्ट परसेंटेज देखिए 8% बराबर कितना हो जाएगा, तो 8% बराबर आपका डायरेक्ट हो जाएगा, ये आपका 2 बटे कितना होगा 25 होगा। अगर 2 साल का दिया है तो डायरेक्ट इनका स्क्वायर निकालेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 25 की स्क्वायर 625 हो जाएगा। तो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है सीआई माइनस एसआई होता है, मतलब इनका डिफरेंस होता है। तो 4 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, आपका 4 बराबर 8 दिया है, तो कितना गुना है 4 बराबर 8, मतलब कितना गुना दिया है 2 गुना दिया है। तो इसी प्रकार ये हमारा क्या होता है प्रिंसिपल, डायरेक्ट क्या होता है प्रिंसिपल होता है। तो देखिए हमको डायरेक्ट राशि जो अदा करना है, तो अगर 4 बराबर 2 है तो इसी प्रकार से इसको अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 1250 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 1250। अगर यहीं पर दूसरी मेथड आपको अपनाना है तो दूसरी मेथड कैसे कर सकते हैं, देखिए दूसरी देखिए यहाँ पर दिया गया सीआई माइनस एसआई दिया है, तो इसका डायरेक्ट क्या करिए आप इसका स्क्वायर करिए। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, अगर स्क्वायर करते हैं तो आएगा 8 का स्क्वायर 64 होगा और 2 अंक के बाद दशमलव, 64 हो जाएगा। इतना परसेंट बराबर कितना दिया है आपका 8 दिया, कितना दिया है 8 दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो 8 से कितना दिया 8 से 8 तो मतलब 0.8 आ गया, और हमको 100% का मान चाहिए, तो 100% बराबर कितना होगा, तो 100% के लिए देखिए इसको 1/8 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर दशमलव है तो हमारा 10 अपान कितना हो जाएगा 8, इधर नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा पूरा, देखिए 1/8 कितना होता है 12.5 होता है, तो 100% जब मेरे को निकालना पड़ेगा तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए कितने का मान था 1% का मान था। ठीक है, तो जब इसको निकालूंगा तो हमारा 1250 आ जाएगा। कितना आएगा 1250। देखिए बहुतों को इसमें समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि देखिए अगर इसको करूँ तो 0.8 आएगा, तो 0.8 को जब मैं नीचे ले जाऊंगा तो 0.8 को हटाऊंगा तो हम 0 ऊपर लग जाएगा, और 1/8 कितना होता है 12.5 होता है कि नहीं होता है, तो 1 0 हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब डबल 0 लगाऊंगा तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो आपको कितना आ जाएगा 1250 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगर यही क्वेश्चन 3 साल में आ जाए तो कैसे करना है। देखिए किसी मूलधन पर 10% की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 है,
तो वह राशि क्या होगी। देखिए कभी भी अगर 3 साल का आता है तो पहले रेशियो निकालिए। देखिए 10% बराबर कितना होता है, तो 10% बराबर होता है 1/10 कितना होता है, 1/10 होता है। तो आपका जो सीआई और एसआई का अंतर होता है क्या कैसे निकाला जाता है, सीआई और एसआई का जो अंतर होता है हमेशा निकाला जाएगा। ये जो नीचे की वैल्यू होगी डोमिनेटर जो होगी इसको क्या करिए 3 मल्टीप्लाई क्या करिए डी करिए और +1 कर दीजिए। और अगर पी आपको निकालना है तो क्या कर दीजिए डी का क्यूब कर दीजिए, क्या कर दीजिए डी का क्यूब कर देते हैं। देखिए तो इसको अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर निकालते हैं तो 3D मतलब 10 या 30 और 31 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। मतलब सीआई एसआई का अंतर 31 होगा और डी क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब करेंगे तो हमारा 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1000 आने वाला है। एक तभी लगेगा जब कितना हो 3 साल का हो क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए कर लेते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 31 आ गया और जबकि हमारा सीआई एसआई का अंतर 62 दिया है तो 31 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 620 होगा। अगर देखेंगे तो कितना दिया है 2 गुना दिया है तो हमारा 1 बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसी प्रकार हमको पी निकालना 1000 है तो 1000 से अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर भी हो जाएगा तो 20000 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 20000 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप देखिए इसी को अगर निकालना चाहते हैं डायरेक्ट रेशियो मतलब जो आपका परसेंटेज वाली मेथड है परसेंटेज मेथड से तो सेकंड मेथड भी आप लगा सकते हैं। कैसे देखिए 10% के हिसाब से 3 साल का कितना होता है सक्सेसिव मेथड लगाइए 10 + 10 और 10 × 10 करिए तो 2 साल का 21 हो जाएगा। फिर 21 और 10 का निकालेंगे तो आपका टोटल कितना आता है सीआई एसआई कितना आता है 31 दशमलव कितना आता है तो 31.1% आपका आ जाएगा टोटल। ये टोटल कितना आएगा तो टोटल आपका आने वाला है क्या, ये आपका आ जाता है टोटल सीआई आता है। तो अगर सीआई एसआई का अंतर चाहिए तो क्योंकि 3 साल का हमारा एसआई भी 30% होगा, कितना होगा 30%, इनका अंतर हो जाएगा 3.1% जो कि कितने के बराबर होगा, जो कि हमारा 620 के बराबर हो जाएगा। तो 620 के बराबर कर दीजिए। अब देखिए दशमलव हटाना तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा तो 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा 31 से 2 बार जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो हमको 100% चाहिए था, 100% के लिए 2 जीरो मैं इधर लगाऊंगा 2 जीरो उधर भी लगा दूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा 20000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड भी कर सकते हैं। चलिए 4 साल वाला करते हैं। देखिए अगर पेपर में 4 साल का आ जाता है तो बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए पहली चीज तो इसको परसेंटेज से भी कर सकते हैं। परसेंटेज से अगर आपको नहीं करना है तो देखिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आप क्या करिए, देखिए कैसे करिए। देखिए 1000 दिया है 1000 का आप क्या करिए इसका 10% बराबर कितना होता है 10% बराबर होता है 1/10 कितना होता है 1/10 होता है। इसका 1/10 करिए, कितना करिए 1/10, 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो एक बार 100 करिए, फिर 100 का 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आएगा, फिर 10 का 1/10 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, फिर 1 का 1/10 करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा 1 आएगा। कुछ भी नहीं करना, ठीक है, निकालते तो बन जाएगा ना। देखिए इसका 1000 का 1/10 करेंगे तो 100 आएगा, 1 जीरो कट जाएगा। फिर 100 का 1/10 करेंगे, अब इसका 1/10 करना है, मतलब यहाँ पर दिया 1/10 इसका करना है, ठीक है। फिर इसका भी 1/10 करना है और फिर इसका भी कितना करना है तो 1/10 करना है, ठीक है। यहाँ पर 1/10 कर लीजिए नहीं तो आपको गलती हो सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। अगर 4 साल का क्वेश्चन रहता है तो 4 6 4 1 का क्या चलता है मल्टीप्लाई चलता है, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, कुछ भी नहीं करना रहता। अब देखिए हमको क्या निकालना है सीआई और एसआई का अंतर निकालना है। तो ए वाली जो वैल्यू आती है ये वाली क्या होती है हमारी एसआई होता है और ये जो 3 वैल्यू इसमें रहती है तो ये 3 वैल्यू क्या होती है सीआई और एसआई का अंतर होता है। अगर ये पूरा निकाल देंगे तो क्या आएगा सीआई आएगा और ये इतना बस क्या आता है हमारा एसआई आता है। तो डायरेक्ट इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 60 हो जाएगा, 1 में 4 का 4 हो जाएगा, ये हमारा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ देंगे तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 64.01 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 64.01। देखिए मुश्किल से आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप अगर पेपर में सीख जाते हैं तो मुश्किल से कितना सेकंड लगेगा 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला है। देखिए एक बार और आपको बता देते हैं। देखिए कुछ भी नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन आता है तो 1/10 करिए, 10% बराबर 1/10 होता है। इसका क्या करिए 4 बार निकालिए, तो एक बार निकालेंगे तो 100 आएगा, फिर 100 का एक बार निकालिए 10 आएगा, फिर 10 का एक बार 10 करेंगे तो फिर 1 आएगा, फिर 1/10 करेंगे तो 0.1 आएगा। अब ये चलता है, इसको याद करिएगा 4 6 4 1 चलता है, रेशियो चलता है, ठीक है। तो ये वाली चीज को हटा दीजिए क्योंकि सीआई और एसआई का अंतर चाहिए तो डायरेक्ट निकाल दीजिए, और नहीं तो फिर आप क्या करिए कुछ भी नहीं तो 10% के हिसाब से जो परसेंटेज मेथड होती है 10% के हिसाब से 4 ईयर का कितना होता है 4 साल का होता है 46 पॉइंट कुछ ऐसे करके होता है, 42 करके कुछ होता है। तो इसको आप रटिए और फिर डायरेक्ट आप इसमें निकाल दीजिए। तो डायरेक्ट निकालेंगे तो आपका सीआई आएगा, सीआई एसआई निकालिए तो 40 घटा दीजिए तो भी करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 200 रुपए की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर 20% होती है और समान अवधि में निवेश को कितना अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। कितना अतिरिक्त ब्याज मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 10% चल रहा है, यहाँ पर 20% चल रहा है, तो कितना मिलेगा। देखिए 2 साल का क्या करिए 2 साल का जो सीआई होता है क्या होता है सक्सेसिव मेथड लगा के निकाल सकते हैं। 10 + 10 करिए, 10 × 10 करिए, जोड़ दीजिए 10 10 कितना होगा 20 और 10 × 10 कितना हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 21%। किस प्रकार से आया देखिए 10 + 10 करिए प्लस 10 × 10 तो नीचे 500 होगा तो कट जाएगा तो 21% आ गया। और 20% के हिसाब से निकालेंगे तो 20% के हिसाब से कितना हो जाएगा 20 + 20 और 20 × 20 करिए तो कितना हो जाएगा देखिए 20 +
20 40 और 20 मल्टीप्लाई 20, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा कितना होगा 24%। ठीक है, देखिए कुछ भी नहीं करना, अगर नहीं बनता है तो ए प्लस बी करिए, प्लस ए मल्टीप्लाई बी करिए अपॉन 100 करिए। अगर सीख लेते हैं सब करने की आपको जरूरत नहीं है, इसमें रख दीजिए, पहले 10-10 वाला रखिए निकालिए, फिर 20-20 वाला करके निकालिए, तो इतना आ जाएगा। इनका डिफरेंस अगर देखेंगे तो कितना दिया है, डिफरेंस आपका दिया देखिए, ये आपका ये कितना आएगा, देखिए इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा 46 आएगा, कितना आएगा देखिए, क्योंकि होगा 20 40 या आपका 44 हो जाएगा, कितना होगा 44 होगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 23% आएगा, कितना आएगा 23%। जबकि देखिए मेरे को क्या करना है, 23% डिफरेंस आ गया तो भाई 200 रुपए में हमको इतना ही तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो मैं क्या करूँगा 200 रुपए का डायरेक्ट 23% निकाल दूंगा, 23% के लिए अपॉन 100, तो 23 दूना कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप ऐसे करते हैं तो मात्र 5 से 6 सेकंड लगेगा। अगर आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे कि पहले इसका 10% निकालें फिर 20% निकालें तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित 1000 की राशि 3 वर्षों में कुल मिश्र धन क्या होगा। देखिए राशि दे दिया है और मिश्र धन पूछ रहा है, कभी भी अगर राशि दिया है मिश्र धन पूछेगा तो भी निकाल सकते हैं, अगर मिश्र धन दिया हुआ है राशि पूछेगा तो भी इससे निकाल सकते हैं। देखिए 10% बराबर होता कितना है, 10% बराबर होता है 1/10। क्या होता है 1/10, मतलब 10 पर 1 की बढ़ोतरी हो रही है, कितना हो रहा है एक्चुअल में हो रहा है 11/10 के हिसाब से बढ़ रहा है। कितने साल के लिए, 3 साल का। इसका डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए क्यूब कर दीजिए, तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है, कितना होता है 1331, और आप 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो जो नीचे की वैल्यू आती है तो हमेशा पी होता है और जो ऊपर की वैल्यू आती है हमेशा अमाउंट होता है। क्या होता है अमाउंट होता है। देखिए पी हमारा कितना दिया है तो एक्चुअल में दिया है 1000, तो 1000 बराबर हम क्या करेंगे 1000 करेंगे, जो कितने गुना दिया है 1 गुना दिया है। तो इसी प्रकार हमारा ये भी कितना हो जाएगा 1 गुना करेंगे तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा 1331 आपका करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, कितना होगा 1331 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सी निश्चित धनराशि है जो 2 वर्षों में 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़कर 6800 हो जाती है। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 6800 रुपए सीआई मतलब ब्याज दिया है, कैसे करने वाले हैं। देखिए 12.5% बराबर होता कितना है, 12.5% बराबर आपका होता है 1/8, कितना होता है 1/8, मतलब 8 पर पैसा बढ़ रहा है, कितना 1 बढ़ रहा है, तो मतलब पैसा हमारा बढ़ेगा 9 से 8 के हिसाब से, इसी प्रकार से बढ़ेगा ना। देखिए अगर 2 साल का दिया है तो मैं इसका 2 साल का दिया है तो मैं क्या कर दूंगा स्क्वायर, तो 9 से 9 81 हो जाएगा, और अपान करेंगे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए क्योंकि हमको ये क्या दिया है, ये देखिए हमारा हमेशा क्या होता है अमाउंट होता है ऊपर वाली चीज, और नीचे हमेशा क्या होता है पी होता है, मतलब हमारा वो राशि होती है। तो अगर इनका डिफरेंस लेंगे तो वही तो ब्याज होगा, ब्याज तो ही बढ़ेगा। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कितना होगा 17, तो 17 ना देके कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है 6800, कितना मिल रहा है 6800, तो 1 बराबर हो जाएगा 17 चौको 68, 1 बराबर हमारा 400 आ जाएगा। अब देखिए इससे आप क्या निकाल सकते हैं, पी भी निकाल सकते हैं, मतलब राशि भी निकाल सकते हैं और अमाउंट भी निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में जो पूछता है तो मेरे को पी पूछ रहा है तो डायरेक्ट क्या करिए 400 मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए 64 कर दीजिए, तो देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा, 6 चौको 24 से 25, तो आपका 25 आ जाएगा और डबल जीरो लगा दीजिए, तो 25,600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 25,600। कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान तरीके से उड़ा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मनीष एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा करता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, तो 3 वर्ष के अंत में मनीष को मिश्र धन के रूप में 9261 रुपए प्राप्त होता है, तो मनीष द्वारा जमा की गई राशि क्या होगी। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चा ना 1 मिनट 2 मिनट लगाता रहता है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ ना, सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना। क्या करना, देखिए 5% दिया, कितना दिया 5%, तो 5% बराबर रेशियो में क्या होता है, सभी रेशियो पड़े रहते हैं, कितना होता है 1/20 होता है, कितना होता है 20 होता है। 20 पर 1 की बढ़ोतरी हो रही, मतलब पैसा कैसे बढ़ रहा है 21/20 के हिसाब से बढ़ रहा है कितने साल का 3 साल का, तो 3 साल का तो मैं क्या करूंगा इसका क्यूब कर दीजिए, क्या कर दीजिए क्यूब। आप सिर्फ एक चीज याद रखिएगा 1 से 40 या 1 से 30 तक आप क्यूब और स्क्वायर याद कर लीजिए। देखिए 21 हुआ, 21 का क्यूब कितना होता है 9261 होता है, कितना होता है 9261 होता है, अपान 20 का क्यूब कितना होता है 8000 होता है, कितना होता है 8000 होता है। अभी हमेशा क्या होता है अमाउंट होता है, ये कितना होता है प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अब देखिए अमाउंट आपका कितना दिया है, अमाउंट दिया है 9261, कितना दिया है 9261 दिया है। हालांकि आपको करने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट देखिए तो कितना दिया है 10 गुना दिया है, कितना गुना दिया है, अगर आप देखेंगे तो कितना गुना दिया है 10 गुना दिया है। तो हमको प्रिंसिपल पूछ रहा है तो प्रिंसिपल भी हमारा कितना होगा 10 गुना होगा, तो आपका 80,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपका यहीं पर क्या पूछा होता, अगर यहाँ पर ब्याज भी पूछता, मतलब आपको क्या पूछता यहाँ पर कितना ब्याज मिला, मतलब कितना ब्याज मिला, तो आप इसका डिफरेंस लेके भी कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कितना आसान तरीके से आप उड़ा रहे हैं, बस आपको सीखने भर की देरी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्षों में
10,164 हो जाती है तो राशि क्या होगी? क्या करने वाले हैं? कुछ भी नहीं करने वाले। देखिए 10% है, 10% बराबर होता कितना है? 10% बराबर होता है 1/10 होता है कि नहीं होता है? 10 पर 1 की बढ़ोतरी, मतलब पैसा कैसा बढ़ेगा? 11/10 के हिसाब से बढ़ने वाला है। कितने साल का है? 2 साल का। 2 साल का है तो इसलिए स्क्वायर करेंगे, 3 साल का होगा तो क्यूब करेंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। अपॉन करिए 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। ऊपर वाली वैल्यू हमारी अमाउंट होती है, नीचे वाली वैल्यू हमारी क्या होती है? प्रिंसिपल होती है। ये क्या दिया गया है? अगर आप देखें तो ये क्या दिया गया है? ये हमारा दिया गया है, क्या है? अमाउंट दिया गया। अमाउंट है ना, देखिए हाँ, निवेशी दिए 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, मतलब ये अमाउंट दिया है। अमाउंट दिया है तो क्या देखिए 121 से कितना गुना दिया है? 1164 दिया गया है। अगर आप इसको चाहेंगे ना तो बिना कैलकुलेशन के भी आंसर ला सकते हैं। देखिए अगर आप देखिए तो ऑप्शन हमारे दिए हैं 8800, 8300, 8400, 8200, मतलब कोई संख्या आएगी जिसके लास्ट में 2 जीरो लगा है, मतलब संख्या हमारी पूरी पूरी जाने वाली है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 4 दिया है तो लास्ट में यहाँ पर कोई भी संख्या आएगी क्या होने वाला है? 4 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा लास्ट में? क्योंकि ये 4 गुना जाएगी। तो हमारा आंसर देखिए आपको समझ में आ रहा होगा ये कितनी बार जाएगा? 84 गुना जाएगा, क्योंकि देखिए 1 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 4 तभी तो आएगा। और अगर इसमें हम 84 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 से आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। ऐसे क्वेश्चन को पेन उठाने की जरूरत है? कुछ भी नहीं करने की जरूरत, बस आपको स्मार्ट ट्रिक अपनाना है और स्मार्ट से स्मार्ट तरीका अपनाना है। आप बहुत से तरीके हैं, क्या है इसका? सक्सेसिव मेथड लगाइए, फिर उसको कट करिए। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप जो मतलब ज्यादा कैलकुलेटिव मत करिए, ठीक है? क्वेश्चन अगर इस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो विद इन सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी इसमें 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर आता है, 2 साल का 3 साल का सीआई एसआई का अंतर आता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसको भी डायरेक्ट बताने वाला हूं, क्योंकि जो आरआरबी ग्रुप डी में और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्लास अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक क्वेश्चन साइड में लगा हुआ है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।